हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2 मीटर फैब्रिक से इजली टॉप कैसे बनाएं। तो इस टॉप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर जितना फैब्रिक लिया है, जिसको डबल फोल्ड करके फैला दिया है। उसके बाद हमें ऊपर के पार्ट की कटिंग करनी है टॉप के। तो उसके लिए मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच जितनी ली है, लंबाई 10 इंच जितनी ली है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कितना भी ले सकते हैं, जितना आपको सही लगे। तो ऐसे हमें ऑन फोल्ड में 2 पार्ट कट करने हैं, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। तो इस पूरे टॉप में हमारे 3 पार्ट हमें कट करके निकालने हैं। ऊपर का पार्ट, फिर नीचे जो प्लेट्स में गैदरिंग में जाएगा वो पार्ट, और फिर स्लीव्स का पार्ट। तो सारे पार्ट कट करके निकालने के बाद हमारा पूरा फैब्रिक यूज़ ही हो जाएगा। जो बीच में थोड़ा बहुत बचेगा उसमें हम अपनी आगे की पट्टी, गले की पट्टी, ये सब निकाल लेंगे। तो सारे पार्ट कट करने का मेज़रमेंट कुछ ऐसा है। फर्स्ट हमारा ऊपर का पार्ट है, सेकंड स्लीव्स है, और थर्ड हमारा नीचे का जो पार्ट है टॉप में ही बॉटम पार्ट वो है। तो ऊपर के पार्ट को और फिर हम नेक की मार्किंग करेंगे और नेक की फिनिशिंग दे देंगे, और आके हमें काज बटन की जो पट्टी लगानी है वो भी कर देंगे। तो यहाँ पर ऑन फोल्ड पर मैंने एक के ऊपर एक दोनों कपड़े को रख दिया है। हम फ्रंट एंड बैक दोनों के नेक को साथ में ही ड्रॉ करेंगे। तो पहले बैक को ड्रॉ करके निकाल लेंगे और फिर फ्रंट को। तो यहाँ पर मैंने 3.5 जितना चौड़ा गला और 4.5 जितना लंबा गला लिया है। अगर आपको कम भी लेना हो तो 3x3 का भी ले सकते हैं, क्योंकि आगे काज बटन तो है ही, तो इतना बड़ा गला करते बिना भी आपका गला अंदर चला जाएगा। उसके बाद बैक के लिए यहाँ पर हम 1.5 इंच इतना डाउन जाएंगे। तो पहले बैक के गले की मार्किंग कर देंगे और मार्किंग करके उसे कट करके निकाल देंगे। तो बैक का गला सिंपल 3.5 इंच जितना चौड़ा और 1.5 इंच जितना लंबा लिया है, और उसकी शेपिंग देके दोनों पार्ट को, ऊपर और नीचे वाले पार्ट दोनों पार्ट को साथ में कट करके निकाल देंगे। उसके बाद अब हमारे बैक का पार्ट तैयार हो गया। अब हमें फ्रंट के पार्ट की तैयारी करनी है। तो उसके लिए बस हमें नेक ड्रॉ करना है आगे का, शेपिंग देके, और उसे भी कट करके निकाल लेना है। तो ये हमने 4.5 जितना लंबा लिया था। इसमें हमें आर्म होल तो बनाना नहीं है, क्योंकि हमारा लूज टॉप ही है। अब आगे से कट कर लेंगे और वहाँ पर हमें काज बटन की पट्टी अटैच करनी है, इसलिए नीचे के पार्ट के लिए यहाँ पर मैंने 17 इंच जितना लंबा और 17.5 इंच जितना चौड़ा ऑन फोल्ड में लिया है। तो हमारे कपड़े की चौड़ाई इतनी थी, 35 इंच जितनी, तो मैंने डायरेक्ट ले लिया। और आपकी चौड़ाई जितनी भी आप उतनी ले लो, उतनी ज़्यादा गैदरिंग आएगी। उसके बाद ये 2 पार्ट कट किए हैं, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। उसके बाद हमने स्लीव्स भी कट करके निकाल लिए है। तो स्लीव्स हमने जितनी पे लेंथ चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 12 इंच जितनी लंबी स्लीव्स और चौड़ाई उसकी 10 इंच जितनी ली है। इसके अलावा स्लीव्स में भी हमें कोई शेपिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर के पार्ट में हमने स्लीव्स का कोई शेपिंग आर्म होल का दिया ही नहीं है। तो हमें स्लीव्स में नीड ही क्या है, सब ढीला ढीला टॉप बनेगा, एकदम कंफर्टेबल। तो अब हमको सारे पार्ट अटैच करने हैं। तो उससे पहले हम ऊपर के पार्ट को रेडी कर लेंगे। अभी ऊपर के पार्ट में कैसा, 2.5 इंच जितना पट्टा कट करेंगे और 1.5 इंच जितना, जो 2.5 इंच का है वो बटन के लिए लगेगा, और जो 1.5 इंच का है वो काज के लिए लगेगा। इन सब के अलावा एक 1.5 इंच की भी हमें पट्टी चाहिए, वो भी बायर्स में, बायर्स यानी क्रॉस में 1.5 इंच की। तो उससे हम अपने नेक को फिनिश करेंगे। तो जो भी राउंड शेप में होता है उसमें बायर्स पट्टी लगती है। अगर सीधा शेप हो तो सीधी पट्टी लग सकती है, पर अगर राउंड नेक है तो बायर से यूज़ होगा। तो हम पहले देख लेंगे काज बटन की पट्टी कैसे लगानी है। तो जो हमारे काज साइड की पट्टी है उसको फ्रंट पे रख के स्टिच मारनी है, और पीछे के साइड पलट कर स्टिच मार देना है। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा, सेकंड बटन साइड वाली पट्टी को भी हमें पीछे साइड से स्टिच करना है, और उसको फिर आगे पलट देना है। तो ये हमारी बटन साइड की पट्टी हो गई। एक को आगे से स्टिच करेंगे, एक को पीछे से स्टिच करेंगे। तो ये दोनों पट्टी स्टिच करने के बाद हम अपने नेक को भी बायर्स पट्टी से फिनिश्ड कर देंगे। तो सब कुछ करने के बाद हम इसका शोल्डर भी जॉइन कर देंगे। तो ये हमारा आगे का पूरा पार्ट कंप्लीट। ये बटन साइड की पट्टी, ये काज साइड की पट्टी, और ओपन करने के बाद हमारी शोल्डर जॉइंट है। हमने इसमें बायर्स पट्टी से पूरे नेक को भी फिनिश्ड कर दिया है।
तो ये पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है। बहुत सिंपल टॉप है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई न्यू पर्सन भी होगा तो बना लेगा आराम से। तो सब कुछ ऊपर का पार्ट कंप्लीट करने के बाद नीचे का जो हमने सीधा सीधा पार्ट कट किया था उसमें हमने छोटी छोटी गैदरिंग लेनी है। पहले ऊपर का जो काज बटन वाला पार्ट है वहाँ पे हाफ इंच पे स्टिच मार देनी है, फिर नीचे वाले पार्ट में छोटी छोटी गैदरिंग लेकर ऊपर वाले पार्ट के साथ अटैच कर देना है। तो आगे और पीछे दोनों का जो पार्ट है हमारा वो 17-17 इंच वाला, उन दोनों को ऊपर वाले पार्ट में अटैच कर देना है। तो दोनों पार्ट अटैच करने के बाद ऐसा दिख रहा है। अब हमें सिंपल से अपनी जो स्लीव्स है वो इसमें अटैच कर देनी है। तो स्लीव्स के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा दोनों साइड का हमने अटैच किया वो पार्ट है उसको ओपन करना है और स्लीव्स को इसके ऊपर रखना है, इसके आर्म होल के साइड पे, और सीधी स्टिच मार देनी है। तो सीधा सीधा पार्ट सामने सामने रहेगा और एक साथ ही रहेगा, मतलब सीधा पार्ट आप वीडियो में देख रहे हैं ना वैसे स्लीव्स को रखकर सीधी स्टिच मारनी है। तो इतने पार्ट अटैच करने के बाद हमें सिंपल सा इसको उल्टा कर कर साइड सीम की स्टिच मार देनी है और अपने जो हाथ है वहाँ पर लास्टिक अटैच करने के लिए 1/4 जितनी स्टिच मारकर अंदर लास्टिक भी ऐड कर देनी है और नीचे साइड हेमिंग कर देनी है। तो साइड सीम जॉइन कर कर हैंड का फिनिश कर कर नीचे की हेमिंग करने के बाद सब कुछ करने के बाद हमारा टॉप बहुत ही जल्दी और बहुत ही ईजिली तैयार हो जाएगा। इससे ईजी तो कोई टॉप ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सी मार्किंग है और सीधी सीधी स्टिच चलाने भी जिसको आती हो वो ये टॉप बहुत आराम से बना सकता है। तो आप ये टॉप तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये टॉप कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आगे ऐसे टॉप देखते रहिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।